भारत के एक छोटे से कस्बे में जहां जिंदगी तेजी से भागती है, जहां लोग अपने संघर्षों में इतने उलझे रहते हैं कि अक्सर दूसरों के दर्द को देख नहीं पाते, वहीं एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था एक आदमी। उसके हाथ में थी एक पुरानी भारी सी चाय की केतली। पसीने से भीगा हुआ उसका चेहरा, धूल से भरे कपड़े। लोग उसे बस चाय वाला कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी ने कभी उसके दिल में झांक कर नहीं देखा। वहां छुपा था एक सपना, एक ऐसा सपना जो उसके छोटे से शरीर से कहीं बड़ा था और उसकी चाय की दुकान से कहीं ऊंचा। उस आदमी का नाम था अरुण कुमार। हर दिन उसकी शुरुआत बाकी लोगों जैसी नहीं होती थी। सुबह 4 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा रहता, अरुण अपनी छोटी सी भट्टी पर पानी चढ़ा देता। चाय की महक धीरे धीरे हवा में घुलने लगती और जैसे ही पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती, उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। थके हुए यात्री, नींद से भरे कर्मचारी, कोई जल्दी में चाय पीकर ट्रेन पकड़ता, तो कोई धीरे धीरे कुल्हड़ हाथ में लिए गर्माहट महसूस करता। लेकिन अरुण, वो चुपचाप हर कप परोसता रहा। कोई उसे नोट देता, कोई सिक्का। वो मुस्कुराकर सबकी सेवा करता। दिन भर की कमाई मामूली थी, कभी तो घर चलाने लायक भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी रात को जब पूरा शहर सो जाता, अरुण अपने छोटे से बक्से को खोलता और हर सिक्का बड़े ध्यान से गिनता। उसके लिए वो सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, वो थे उसके सपनों की ईंटें। अरुण का बचपन बहुत कठिन था। वो पढ़ाई करना चाहता था, अक्सर स्कूल की दीवार के बाहर खड़ा होकर अंदर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। उनके हाथों में किताबें, पेंसिलें, उनकी आंखों में सपने और अपनी हथेली में खालीपन। गरीबी ने उसकी किताबें छीन ली। कई दिन तो भूखा ही सोना पड़ा। स्कूल की फीस भरना तो दूर, कभी नया कपड़ा खरीदना भी उसके परिवार के लिए मुश्किल था। एक बार उसने अपनी मां से कहा था, मां, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, पेट खाली है तो दिमाग कैसे भरेगा। उस दिन अरुण ने ठान लिया, शायद मैं किताबें नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं यह जरूर करूंगा कि मेरे जैसे और बच्चों का सपना न टूटे। समय बीतता गया। अरुण चाय बेचता रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहा। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे अरुण, तू इतना बचा भी लेगा तो करेगा क्या? तेरे जैसे चाय वाले दुनिया बदलेंगे क्या? अरुण मुस्कुरा देता, कुछ जवाब नहीं देता। वो जानता था कि बड़े सपनों के लिए बड़ी जेब नहीं, बड़ा दिल चाहिए। सालों की मेहनत, दिन रात की तपस्या, छोटे छोटे सिक्कों की जमा पूंजी से आखिरकार अरुण ने कर दिखाया। उसने बनवाया एक छोटा सा स्कूल, सिर्फ एक कमरा, 4 दीवारें, कुछ लकड़ी की बेंचें, एक पुराना ब्लैक बोर्ड। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई चमक धमक नहीं, लेकिन उस छोटे से कमरे में गरीब बच्चों के सपनों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। वो बच्चे जो कभी प्लेटफॉर्म पर घूमते रहते थे, अब ब्लैकबोर्ड पर अपने नाम लिखने लगे। जिन हाथों में कभी भीख का कटोरा था, अब उन हाथों में किताबें थीं। धीरे धीरे ये स्कूल फैलता गया, बच्चों की संख्या बढ़ती गई। अरुण का सपना अब हकीकत बन रहा था। आज उसी स्कूल से पढ़कर कई बच्चे डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, और कुछ ने तो अपने गांव में दूसरे बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। आज जब उन बच्चों से पूछा जाता है, तुम्हें पढ़ाई का मौका किसने दिया, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और हर बच्चा एक ही नाम लेता है, अरुण छायवाला। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा पद, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर जरूरी नहीं। कभी कभी बस एक बड़ा दिल ही दुनिया बदलने के लिए काफी होता है।